वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपए रखा गया। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए रखा गया है। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। विफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना उजरत 36,000 रुपए करने की सिफारिश की जाती है। होटल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई। शादी हॉल्स के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके 10,000 रुपए फी किनाल करने की तजवीज़ है। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़ है। गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों की तामीर के लिए 6 अरब से जायद फंड्स खर्च होंगे। BRT के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आला व इब्तदाई तालीम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 30 डिग्री कॉलेजेस किराए की इमारतों में कायम करने का मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। विफाक बजट से पहले कोई भी सूबाई हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट का मकसद IMF से ताल्लुक को नुकसान पहुंचाना है। माजी में भी PTI ने IMF मुआहदे को सबोटाज करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट विफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बेहतर होता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाकी बजट का इंतजार करती। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद न रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। इन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए। अपने अमाल का जवाब अल्लाह को देना है। हमारी जगह कोई और खड़ा नहीं होगा। फर्शी खुदाओं का नहीं, अर्शी खुदा का खौफ दिल में रखें। पंजाब में 14 लाख केसेस हैं। जजेस की कमी का सामना है। मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं। हड़तालों के बायस लोग अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। और लाहौर का मौसम अबरूद, मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। डेविस रोड, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक और शिमला पहाड़ी के इतराफ में बूंदाबांदी। बारिश के बाद मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मुरीद के और मुज़फ्फरात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। नारोवाल में भी तेज हवा के साथ बारिश। बारिश के बाद जफरवाल के नवाही गाँव में बौसीदा छत गिरने से 4 बच्चे शदीद जख्मी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील। CJ का PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। वेडिंग लॉस की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मस्मार। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत करने पर PTI के रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 6 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। CDA ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग की। मुश्ताइल हजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की कोशिश की। मुकदमे का मतन मुकदमा थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज किया गया। CDA ने
हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बग़ैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ पीटीआई के अपने नाम है, इसके सोलर पीटीआई के नाम है, बिजली गैस पीटीआई के नाम है, सब कुछ पीटीआई। बिल्डिंग पे कब्जा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर ले। यहाँ कोई ऐसा केस सीडीए का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्जा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट, सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है। सीडीए ने बगैर नोटिस के हमला किया, सीडीए का ये केस ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ है, हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरियत में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कोर कमेटी का इजलास आज हमने बाहर सड़क पर किया। हम वाजे करना चाहते हैं, हम पुरअमन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एडीसी अब्दुल्ला और पुलिस एहलकारों ने हमारा इस्तेहकाक मजरूह किया, वही किया गया जो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। जिस दिन बानी पीटीआई का हुक्म होगा, तहरीक शुरू हो जाएगी। आइन और कानून के जरिए अपने हुकूक हासिल करेंगे। इस फरसुदा निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस निज़ाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। शिबली फराज बोले, जिस दिन बानी पीटीआई कहेंगे हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी पार्टी है, कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से खान को रिहा नहीं करवाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। हम एक सियासी पार्टी हैं, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। हम कोई ELN या फार्क या सिंदेरो लुमिनोसो लैटिन अमेरिका की हम कोई वो तंजीम नहीं है। हम एक सियासी तंजीम है। आप हमें इस बात पे उकसा रहे हैं कि हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से हम अपनी तहरीक से खान को रिहा करें। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। 5 नोटिस के बाद सीडी ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की गई। आज आप कह रहे हैं कि गजा की तरह ऑपरेशन हुआ और शब खून मारा गया। खुदा का वास्ता कितना झूठ बोलोगे? ऐसा लगता है आप लोग कानूनी ज़ाब्ते से बालातर हैं। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी सियासी वर्कर के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं, मगर अपने दौर की फसाइयत को याद रखा करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल की बुनियाद पर रियायत मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में मरियम नवाज को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया था।